हेलो एवरीवन, नमस्कार। कई बार आपने महसूस किया होगा सांस खींच खींच कर लेनी पड़ती है। सांस फेफड़ों के अंदर जाती तो है, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होती है कि ये सांस प्रॉपर तरीके से फेफड़ों के अंदर गई है। इसलिए आप उसे कंप्लीट करने के लिए सांस मुंह के द्वारा खींच लेते हैं और कई बार आपको सांस बहुत तेज़ खींचनी पड़ती है, तब जाकर आपको लगता है कि हाँ, मेरे फेफड़ों के अंदर मुझे संतुष्टि मिली है कि सांस सही तरीके से चली गई है। और जब ये प्रॉब्लम आपको होती है दिन में एक आध दो बार, तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाते हैं कि आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। आपको छाती में दर्द कभी कभार रहता है, आपको टाइटनेस कभी कभार रहती है और आपको गले में कई बार ऐसा लगता है कि गला किसी ने जकड़ लिया है, गले से सांस नीचे तक उतर नहीं रही है। ऐसी सिचुएशन में आप टेस्ट कराते हैं, भागे भागे डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स आपको टेस्ट लिख देते हैं। भाई एक्सरे करा लियो, सिटी स्कैन करा लियो, पीएफटी करा लियो, इसके अलावा हार्ट की रिपोर्ट करा लियो। ये सारी रिपोर्ट जब आप करा के फ्री हो जाते हैं, तब आपको पता लगता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपका समस्या है, वो कंटिन्यूसली है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डरने की बजाय कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप घर पर रह कर के बिना मेडिसिन्स के इसे ठीक कर सकते हैं और इसे समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखना होगा, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि चीज़ें क्या होती हैं, ये क्यों होता है। जब हम सांस खींच खींच के लेते हैं, सारी रिपोर्ट्स हमारी नॉर्मल है, तो इसका कारण जो होता है वो बहुत बड़ा कारण भी है, बहुत कॉमन कारण भी है और बहुत छोटा भी कारण है। अगर आप इसे हटाना चाहें तो ये बहुत छोटा कारण है, और अगर आप इसे नहीं हटाना चाहें तो ये बहुत बड़ा कारण है, पहाड़ जैसा है। बात समझ रहे हैं? इसे हटाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले, एक तो आपको अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल करना होगा और दूसरा, आपको नेगेटिव चीज़ें सोचना बंद करनी होगी। अब देखिए, जो हमें ये प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे छाती में कई बार आपको हल्का हल्का दर्द होना, आप उससे डर रहे होते हैं, आपको घबराहट बेचैनी होने लगती है, आपको अगर फियर है तो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी और होने लगता है। जब एंजाइटी आपको होता है तो हमारे ब्रेन के जो सिस्टम होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज कर देते हैं, कुछ न्यूरल पैटर्न्स होते हैं वो अपने पावर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो हमें नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उन्हें रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा चलें। ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी की वजह से हमें घबराहट, बेचैनी, सांस में लेने में तकलीफ होना, खींच खींच के सांस लेना जैसी समस्या हो रही है, जबकि रिपोर्ट्स हमारी सारी नॉर्मल है। तो ये जो एंजाइटी है, ये हमारे न्यूरल पैटर्न्स पर डिपेंड करता है कि हमें नेगेटिव थॉट्स लेना है या नहीं लेना है। जिन लोगों के नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम होती है। जिनको पॉजिटिव थॉट, जो जिनका न्यूरल पैटर्न जो है पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती है, बहुत कम, रेयरली देखने को मिलती है। तो ये जो न्यूरल पैटर्न्स हैं, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इलाज की बात करें तो दो तीन तरीके हैं। एक तो आप इस एंजाइटी को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, दूसरा इसे टेम्परेरी ठीक कर सकते हैं, और तीसरा आप घर पर रह के इसे परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूरल सिस्टम को समझिए। न्यूरल पैटर्न जो होता है, इसमें खराब पैटर्न्स होते हैं कुछ, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स को बहुत ज़्यादा कैचअप करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, या कहें कि नेगेटिव थॉट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस होता है। तो जब हमें कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, या जो हमारा न्यूरल पैटर्न है वो बेकार वाला काम कर रहा है, नेगेटिव वाला काम कर रहा है, तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों में खोए रहते हैं, अतीत में बहुत ज़्यादा रहते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे वही चीज़, फ्यूचर और पास्ट, तो ये आपको एक निगेटिविटी की तरफ ले जाएगा, एक निगेटिव थॉट्स की तरफ ले जाएगा। कोई एकाध थॉट्स आ गया वो एक बात अलग है, वो अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे वही चीज़ तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए आपको अतीत से निकल करके प्रेजेंट में आना है और फ्यूचर से निकल के आपको प्रेजेंट में रहना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, पहली बात। दूसरी बात,
जो न्यूरल पैटर्न्स होते हैं इसे सुधारने के लिए, यानी जो खराब पैटर्न्स हैं उन्हें सही पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए, सही पैटर्न करना, उसके लिए एक सीबीटी थेरेपी होती है, जिसके पास आपको जाना पड़ेगा साइकोथेरेपी के पास। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो साइकेट्रिक जो होते हैं स्पेशली, उनके पास आपको जाना पड़ेगा, जो आपको इस बीमारी से ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, साइकेट्रिक्स के पास जा सकते हैं, और आपको एक प्रकार की मेडिसिन दी जा सकती है जिसे हम एंटी एंजाइटी बोलते हैं। एंटी एंजाइटी की मेडिसिन आप ले सकते हैं, उससे आप ठीक हो सकते हैं टेम्परेरी, उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। दूसरा, आप सीबीटी जो एक थेरेपी है उसे आप ले सकते हैं। जब 5-6 महीने तक आप लेंगे तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ख़राब जो पैटर्न है हमारे उसे अच्छे पैटर्न में, जिससे कि हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। दूसरा, अगर सही तरीके से आपको ठीक होना है तो नेचुरली आप घर पर रहकर ठीक हो सकते हैं। कैसे कि नेगेटिव चीज़ से दूर रहें, नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचें। कोई भी हो, किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव आप सोचेंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएगी और नेगेटिव ही थॉट्स आएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है उसी पैटर्न में ढल जाता है, उसी पैटर्न में काम करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचना है, पॉजिटिव की तरफ जाएं थोड़ा सा। प्रेजेंट को छोड़कर, प्रेजेंट को नहीं छोड़ना है, प्रेजेंट को छोड़कर के कहीं नहीं भागना है। जो पास्ट है, जो निकल चुका है, उसे छोड़ करके प्रेजेंट में आना है, और जो फ्यूचर है, जो अभी आया ही नहीं है, उसके बारे में सोच करके ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना, और उसको छोड़ करके आपको प्रेजेंट में आना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कैसे रहना है, अभी हमें क्या खाना है, अभी हमें कौन से जॉब करना है, अभी हमें कैसे पैसे कमाना है, अभी हमें क्या से क्या करना है, ये सारी चीज़ों को हमें करना होगा। तभी जाकर के हम इजीली, आसान तरीके से घर पर रह कर के इस समस्या से ठीक हो सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, और आप जैसे ही नेगेटिव थॉट्स को कम करेंगे, नेगेटिव थॉट्स जैसे ही कम सोचना आप स्टॉप करेंगे इन्हें सोचना, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और आप अच्छे तरीके से ठीक हो सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसके लिए कोई आपको अच्छी खासी रकम फंसाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, इसलिए आप घर पर रहकर इसे ठीक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगे, लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।